हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा ने तबाही मचाई है और ऐसे में अब कुछ फैसले भी राज्य सरकार ले रही है। इसी दिशा में स्टोन क्रशर्स को लेकर फैसला लिया गया है। फिलहाल उनके ऑपरेशन को बंद किया गया है और ऐसा क्यों करना पड़ा, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान। सर, ये फैसला लिया गया है, आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि ये फैसला लेना पड़े, और आपको लगता है कि ये लंबे समय तक फैसला लिया जाएगा या फिर ये टेम्परेरी अभी है ताकि जब तक ये बरसात वगैरह है उसके बाद ठीक रहेंगी चीज़ें? नहीं, जो ये फैसला लिया गया है, ये बहुत सारी जगहों से मुख्यमंत्री जी को भी और मुझे भी शिकायतें आ रही थी, विशेषकर कांगड़ा के एरिए से, इंदौर और फतेहपुर से, जहाँ के हमारे माननीय दोनों विधायक ने कहा है कि माइनिंग की वजह से जो है वो नुकसान हुआ है, रिवर का वाटर कोर्स चेंज हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तहत जो है अभी फ़िलहाल जो है टेम्परेरी सस्पेंशन क्रशर्स का किया गया है, जो यमुना ये ब्यास में है उसको किया गया और उनके ट्रिब्यूटरीज है। तो इससे ये मान के चले कि हमारे हिमाचल प्रदेश के कोई राउंड अबाउट 1/3 क्रशर जो है वो बंद हो गए हैं। हिमाचल में हमारे कोई 300 के आसपास क्रशर है, तो ये मान के चलो आपके 300 में से 110-115 के करीब क्रशर जो है वो फ़िलहाल टेम्परेरी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो माइनिंग एरिया है उस माइनिंग एरिया से में ना काम ना करके बाहर कर रहे थे, जिससे कि नुकसान हुआ है। और अब हम जो है इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे और जिन लोगों ने इलीगल माइनिंग की है उनके जो लीजेस है या उनके क्रशर है उनको बंद करने पर भी सरकार जो है वो विचार करेगी और इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। ठीक है, माइनिंग भी होनी चाहिए, मगर एक एनवायरनमेंट में और माइनिंग के बीच में एक बैलेंस भी हमको बनाना पड़ेगा। तो उसे मद्देनज़र रखते हुए अब हम एक टीम बनाने जा रहे हैं और वो जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, एनवायरनमेंट है, इसकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसकी टीम बना करके सर्वे करेंगे और जैसा भी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो है वी विल टेक फर्दर एक्शन। सर, जो माइनिंग होती है, चाहे वो क्रशरों को लेकर है या फिर ऐसे भी रिवर बेड्स पर देखा जाता है पत्थर निकाले जाते हैं, रेत बजरी निकाली जाती है, अवैज्ञानिक दोहन होता है, उस पर क्या चेक रखा जाएगा? क्योंकि उसकी वजह से भी देखा गया कि नदियों का जो उनकी दिशा है वो मुड़ी है। नहीं, ये बात ठीक है, क्योंकि देखो माइनिंग डिपार्टमेंट में स्टाफ भी बहुत कम है। अब जो माइनिंग इलीगल माइनिंग को रोकने की जिम्मेवारी ना केवल माइनिंग डिपार्टमेंट की है, बल्कि और अन्य जो 22 डिपार्टमेंट है, जैसे पुलिस विभाग भी इलीगल माइनिंग को रोकता है। अगर सड़क के किनारे कोई इलीगल माइनिंग कर रहा है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। अगर फॉरेस्ट एरिया में कोई इलीगल माइनिंग कर रहा है तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि उनकी लैंड पे कोई अगर घुस के काम कर रहा है तो उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। तो ये तो सामूहिक रूप से जो है वो सबकी जिम्मेवारी बनती है। हमारी कोशिश है कि इलीगल माइनिंग जो है वो रुके, और ऐसा नहीं है कि इलीगल माइनिंग कोई बहुत बड़े पैमाने पे नहीं होती है। मतलब इलीगल माइनिंग कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ क्षेत्रों में जो इलीगल माइनिंग होती है और रोकने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। पिछले 8 महीने में जो है वो हमने बहुत चालान जो एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए बहुत चालान किए हैं। ट्रक्स को कंपाउंड किया है, इम्पाउंड किया है, जेसीबीज़ को इम्पाउंड किया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर भी क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एरिया एक बॉर्डर एरिया है, पंजाब और हरियाणा और उत्तराखंड के साथ लगता है, तो कई बार ऐसा है कि उनको रोकना भी काफ़ी कठिन हो जाता है। सर, आपदा की स्थिति प्रदेश में अभी भी है और नुकसान लगातार हो रहा है। आपके ज़िले में भी देखा गया नुकसान हो रहा है, और अब आपको क्या लगता है सर कि चुनौती किस तरह की अब सरकार के पास है? क्योंकि पहले भी यही जिक्र होता रहा है कि हमारे आर्थिक संसाधन कम है, अब ऊपर से ये डिज़ास्टर हुआ है। अब कैसे इसे बाहर निकलने के लिए प्रयास होंगे? नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले 50 साल में इतनी भारी बारिश नहीं हुई जितनी अब हुई है। और आप ये मान के अप्रैल, मई और जून में भी, जो कि गर्मियों का मौसम था, उसमें भी मतलब 3 टाइम्स जो है वो बारिश जो है वो ज़्यादा हुई है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल बारिश होती थी। जुलाई और अगस्त में तो वो रिकॉर्ड ही सारे टूट गए हैं। तो ज़मीन का में भी ये था कि ज़मीन में भी जो सैचुरेशन लेवल था वो सैचुरेशन लेवल आ गया था। अब जो बारिश हुई है, डाउनपोर हुआ है ऊपर से, वो मिट्टी को काटते हुए मिट्टी के साथ लेकर के सारा ले, क्योंकि एब्जॉर्प्शन लैंड में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है। गर्मियों में भी जो है वो बारिश हुई है, तो ये भी बहुत कारण है। और
डाउनपोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब आप शिमला में भी बहुत तबाही हुई है, शिमला कई शहरों में हुई है। अब आप मिट्टी के जहाँ पे मान लो मकान बनाए जा रहे हैं, 5-5 मंजिल 6-6 मंजिल बनाए जा रहे हैं, स्टेटा बहुत लूज़ है, स्टेटा हार्ड नहीं है। अब बिल्डिंग्स के जो पिलर्स हैं वो तो कम से कम बहुत डाउन जा करके जहाँ हार्ड स्टेटा होता है वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थी। तो ये टेक्निकल कमियां हैं, मकानों की त्रुटियां हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि अब ये बड़ा चिंता का विषय है कि अब हमको जो ये इस दौरान चाहे वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को है, चाहे सरकारी प्रॉपर्टी को, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी को, विशेषकर लोगों के घर गए हैं। अब हमारे को एक कंस्ट्रक्शन के लिए एक पूरे लॉन्ग टर्म पॉलिसी और बहुत सोच समझ कर हिमाचल प्रदेश में आगे के लिए वो सोच समझ के करना पड़ेगा। अब लिमिटेशन तो है ही। अब आप जहाँ पे मान लो हिल स्लोप 70% 60% का ग्रेड है, स्लोप है, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहाँ तो लैंडस्लाइड होगी तो ऊपर से बिल्डिंग सारी हो जाने। और जैसा हुआ है अब चाहे सोलन ज़िले में आप देख लो, सोलन शहर में शामटी वाले क्षेत्र में देख लो कि सारी की सारी बिल्डिंग ऊपर से नीचे आ गई। कल जो है आज सुबह आनी में 8-10 बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर करके आ गई। तो एक कंस्ट्रक्शन को भी एक रोकने के लिए जो है सरकार को एक चेक जो है करनी पड़ेगी और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है पहाड़ों के लिए बनानी पड़ेगी। सर, आपने पहले भी जिक्र किया था इसका कि जो नदियों में ज़्यादा हो गया है, पत्थर है, रेत बजरी हो गया है, उसको साइंटिफिकली बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो क्या उस पॉलिसी को लेकर कोई काम कर रहा है सर? इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आपके विभाग में है सारी चीज़ें? नहीं, देखो करना तो पड़ेगा ना। अब आपको हो क्या गया कि रिवर बेड में हम, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 7.5 करोड़ टन पत्थर रेत बजरी हर साल आ रही है। निकासी 69 लाख टन की हो रही है। आप अगर 5-7-10% हम इलीगल भी मान लीजिए तो आप ये मान के चलो कि 6.5-7 करोड़ टन पत्थर हर साल आ रहा है। और रिवर बेड हमारा 1 से 1.5 फुट हर साल उठ रहा है। और वो जो फ्लो है, वाटर का फ्लो उठ गया है वो। अब जैसे गडकरी जी ने भी कहा कि जो कुल्लू मनाली में जो ब्यास है वो लेवल उठ चुका है। अब उसको डाउन करने के लिए उन्होंने भी कहा 2-2 3-3 मीटर डाउन करने की ज़रूरत है। तो अब उसको हमको एक चैनलाइज तो करना पड़ेगा ना। वो जो मटेरियल हमारे पास फ्लो करके आ रहा है उसको एक साइंटिफिक तरीके से निकालना पड़ेगा ताकि हमारे को रेवेन्यू भी आए। और फिर रिवर बेड अगर जब एक जैसा एक लेवल उठ करके आ गया तो दोनों साइड पे वो मार पड़ रहा है, चाहे वो मकान है, चाहे लोगों के खेत है, लोगों के बगीचे हैं, और गवर्नमेंट के जो रोड्स हैं उनको भी हिट कर रहा है, डैमेजेस कर रहा है। तो हमको एक साइंटिफिक वे में एक तरीका तो हमको निकालना पड़ेगा ना। बिल्कुल, ये थे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और इन्होंने कहा कि जो क्रशर्स जो हैं उनको अभी उनके कामकाज को रोका गया है, सस्पेंड किया गया है, क्योंकि प्रदेश में कुछ शिकायतें आ रही थी कि अवैध खनन उनकी तरफ से हुआ है, जिसकी वजह से इस बार नदियों का जो कोर्स है वो भी बदला है। तो वो भी एक नुकसान की वजह रही है। तो इस वजह से ये फैसला लिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।